इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा यज्ञ धुरंधर अभी बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी परम पुनीत परम धाम ग्राम केंदुआ के पावन भूमि पर शिव शक्ति महायज्ञ के आयोजन में बैठे हुए हैं, जो कि दुमका जिला के अंतर्गत सरैया हाट से 7 किलोमीटर ग्राम केंदुआ है। यो यज्ञ 166 नंबर शिव शक्ति महायज्ञ जो कि 28 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगी और 7 मई को पूर्णाहुति के साथ विदाई समारोह होगी। आप सभी धर्म प्रेमियों से, ग्राम वासियों, क्षेत्रवासियों से, पूरे भूमंडल वासियों से इस यज्ञ में आने का अपील करते हैं कि आप लोग आए, यज्ञ में परिक्रमा करें, क्योंकि यज्ञ में परिक्रमा करने के बहुत बड़ा महत्व है। 33 कोट देवी देवताओं का परिक्रमा एक बार करने को मौका मिलता है यज्ञ के माध्यम से। पंडित जी लोग कहते हैं कि परिक्रमा करने से क्या होता है, हम लोग पंडित जी के मुखांतर से हम लोग जानते हैं। कहा गया है यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वस्त्र प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानी पग पग पर परिक्रमा करने से पग पग पर पाप का क्षय होता है और पुण्य का उदय होता है। वही हमारे ग्राम केंदुआ के पावन भूमि पर 166 नंबर यज्ञ में धूमधाम से तैयारी हो रही है। हमारे इस गांव के गार्जियन समुदाय, बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, सब लोग अल्लाह दिल से लग कर के इस यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे गार्जियन श्रीमान वकील एडवोकेट रह चुके हैं, जिनका नाम सुधाकर चौधरी जी हैं, हमारे गार्जियन विनोदानंद जी हैं, और इनके धर्मपुत्र हैं जो कि इनका नाम पुरुषोत्तम जी है, और हमारे गार्जियन इधर उधर हैं जो कि यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। ग्रामवासियों का सहयोग बहुत भरपूर इस यज्ञ में हो रही है। हम इस लाइव के माध्यम से आप सभी को अपील करते हैं कि आप लोग यज्ञ में आए। इस यज्ञ में रोटी, कपड़ा और मकान तीनों का फ्री व्यवस्था यहाँ पर आप लोग को दी जाएगी। कम से कम यज्ञ में आए, परिक्रमा करें, सहयोग करें और अपने भारत भूमि को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि यज्ञ करने से केवल भारत कल्याण नहीं होगा, पूरे भूमंडल का कल्याण एक यज्ञ से होती है। कहा गया है होता है सारा विश्व का कल्याण यज्ञ से, इसलिए पूरे विश्व को कल्याणार्थ यज्ञ होती है। कहा गया है सनातन हमारा कहता है कि हम सबको भला चाहते हैं, सब सुखी रहे, सब में प्रेम रहे, इसीलिए कहा गया है क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब में प्रेम रहे, यही हमारा उद्देश्य है। यह करने का माध्यम एक आप लोग से प्रेम और आप लोग के उद्धार के वास्ते हम यज्ञ करते हैं। हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा वाराणसी यज्ञ धुरंधर, ये मेरा 166 नंबर यज्ञ है। हमारा संकल्प है कि अपने भारत भूमि में कम से कम 551 यज्ञ का करने का मेरा संकल्प है, जो कि इस यज्ञ के बाद कहाँ यज्ञ होगी हमें मालूम नहीं, लेकिन इस यज्ञ विश्राम होगा 7 तारीख को और 12 तारीख को 12 मई को मेरा कलश यात्रा कहीं न कहीं होगी, जो कि अभी कोई निश्चित नहीं है कहाँ होगी। हम तो कहते हैं लोग तो बाबा यज्ञ में खर्च क्या है, हम तो यही बोलते हैं खुल्लम खुल्ला क्या कि यज्ञ में खर्च केवल 1 कप चाय है। 1 कप चाय पिलाओ, मुझसे जग करा लो, तुम्हारा इच्छा होगा देना या तुम मत देना। देने वाली हमारी राधा रानी है, वो मेरा यज्ञ सफल करती है और गांव का सहयोग तो होता ही है। इसलिए यज्ञ में कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं, आप आए और इस यज्ञ को सफल बनाएं, परिक्रमा करें, अपने आप को जीवन धन्य बनाए। हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा यज्ञ धुरंधर वाराणसी। हमारे विनोबा जी कुछ बोलेंगे, दीजिए परिचय, नाम पूछिए। नाम बताइए। आपका नाम क्या है बताइए उनको। मेरा नाम प्रसाद चौधरी है। आज
त्यागी बाबा यहाँ आके ऐसा जगह वातावरण इसको बना दिए, क्योंकि हम लोग को पहले से ही कल्पना थी कि यहाँ कुछ महानुभाव बोले थे, उसको आज त्यागी बाबा पूरा कर रहे हैं। और यह कि हम लोग बहुत इससे आनंद से कर रहे हैं। और हमारे गार्जियन अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम विनोदानंद झा। आप यही के निवासी है ना? हाँ। बताइए उनको। और स्वास्थ्य विभाग से हम सेवा निवृत्त हुए हैं, यज्ञ में लगे हुए हैं यहाँ पर मंथन से। लगे हुए हैं। और आगे भी जो है सो जी आप लोग जानबे करते हैं कि क्या मेरा भूमिका रहा। और यज्ञ में क्या क्या कार्यक्रम है बाबा? यज्ञ में तो आपको सबसे पहले कलश यात्रा के साथ हम लोग यज्ञ को कलश स्थापना करेंगे। उसके उपरांत हम लोग पंचांग पूजन, अरणी मंथन, मंडप प्रवेश के साथ पंचवारणी के साथ यज्ञ शुभारंभ करेंगे। और नित्य प्रतिदिन संध्याकालीन 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यज्ञ में महा आरती का आयोजन रखा जाता है। आरती के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई जाती है। और इस यज्ञ में राम कथा का आयोजन रखा गया है। दूर दराज से आए हुए व्यक्तियों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था यहाँ रखी जाती है। लोग आए, दूर से आए हैं, भोजन करना है, ठहरना है, सारा व्यवस्था हमारे केंदुआ के ग्रामीण के द्वारा भगवान की कृपा से हो रही है। आप लोग आए। यही पुण्यौती जो कि होगी 7 मई को, जो कि बृहद भंडारा के रूप में प्रतीत होगा। उस भंडारा में क्षेत्रवासी, ग्रामवासी अपील करते हैं कि आप लोग आए, प्रसाद जरूर पाएं। यही मेरा उद्देश्य है। भारतवासी उसी को कहते हैं जो पराये दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भारतवासी के पास एक अजूबा दृष्टि होती है, जिस दृष्टि से हम लोग जल में, पेड़ में, पौधों में, कण में हम लोग राम को देखते हैं। ये दृष्टि हम भारतवासियों के पास है, और जो ये दृष्टि अपनाता है वही भारतवासी कहलाता है। हम लोग पेड़ को कहते हैं ये वासुदेव है, ये तुलसी महारानी है, जल को ये गंगा मैया है, मिट्टी की मूर्ति बना के मतलब ये दुर्गा मैया है। यानी भावे विद्यते देवा, हम लोग मिट्टी में, कण में राम को, सीता को, कृष्ण को हम लोग देखते हैं। और ये दृष्टि और देश में नहीं, बहुत कम लोग हैं जो कि ये दृष्टि अपनाए हुए हैं। हमारा भारतवासी के पास ये दृष्टि अजूबा दृष्टि है, जो कि और इस गांव के लिए लाइफ से जुड़े हुए हम गांव के लिए एक बात जरूर कहेंगे कि जहां कहीं भी हो, केंदुआ में आप जन्म लिए हैं तो जरूर आप इस यज्ञ में आए, क्योंकि आपके जन्म भूमि पर यज्ञ हो रहा है। शिव शक्ति महायज्ञ ये गांव में कभी हुआ नहीं है, प्रथम बार हो रहा है। जहां से हैं वहीं से यज्ञ में आए और सहयोग करें, क्योंकि यज्ञ सहयोग का चीज है। अगर सहयोग नहीं होगा तो यज्ञ उसका नाम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग घर में करते हैं परोजन, 50 लाख खर्च करते हैं, उसको हम लोग यज्ञ नहीं कहते हैं। हम लोग मांग मांग कर थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर जो काम करते हैं उसका नाम यज्ञ होता है। जन जन पर, हर दिल पर राज कर लेना ही, हर दिल में समा जाना ही यज्ञ है। ना कि आप दूर दूर रहें, आनंद ले दूर दूर से, तो अच्छा तो है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना आकर आप लोग आनंद लेंगे तो अति उत्तम है। इस लाइव की वजह से कहेंगे जो भी हमारे बच्चे इस गांव से कटनी, बिलासपुर, मुंबई, कराची, बनारस कहीं कहीं रहते हैं, विदेश भी रहते हैं इस गांव के लोग। इस गांव में कलेक्टर भी हैं, डीएम भी हैं। इस गांव से बहुत बच्चे बहुत आगे गए हैं, उनसे भी हम कदर करेंगे कि आप लोग जहां से हैं वहीं से आप लोग सहयोग करें और आने का प्रयास करें, क्योंकि आपके जन्मभूमि पर ये प्रथम बार ये कार्य हो रहा है। कभी मिले या न मिले, लेकिन अभी तो मिल रहा है, अभी मौका मिला है, उसका फायदा उठाएं। और इस यज्ञ में 9 कुंड है, 9 कुंड में 36 गो सीट है, 36 जोड़ा जजमानों की आवश्यकता है। 36 जोड़ा जजमान इसमें हवन करेंगे, क्योंकि हवनात्मक यज्ञ है। हवन के माध्यम से हम लोग यज्ञ को सफल बनाएंगे। इसलिए जजमान जिनकी इच्छा हो बनने को, अपने माता पिता को बैठाने को, वो अपने माता पिता को बैठाएं
और यज्ञ सुनवाएं। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। खास करके ग्राम वाणियों से वासियों से हम कहना चाहते हैं कि ये मौका हो सकता है कि 36 जजमान बुक हो जाए और आप इंतजार करते रहे, हमसे कोई बोला नहीं, यदि हम जजमान बनते सीट बुक हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मंगलवार से यह सीट का बुकिंग होगा, कुंडधारी यजमान का लिस्ट बन जाएगा। जिनकी इच्छा हो मंगलवार से लेकर के बुध बृहस्पतिवार तक आप लोग यजमान में नियुक्ति करा सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.